नमस्कार, आपका स्वागत है। श्रावण महीने में भगवान शिव जी की उपासना की जाती है। इस महीने में संपूर्ण संसार शिवमय हो जाता है और इसके साथ ही सावन महीने की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जाता है, जिसे राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ? किस प्रकार एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देकर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाता है? आज हम आपको हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बताई गई एक पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें किस प्रकार से माँ लक्ष्मी ने अपने भाई को बंधन में बांधकर जीवन भर सुरक्षा का वचन लिया था। इस कथा को सुनने मात्र से ही माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है और जीवन से सभी प्रकार के दुख एवं कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं रक्षाबंधन की महान कथा। देवताओं और दानवों के बीच कितने युद्ध किए जाते थे, ये तो हम सभी जानते हैं। दानव हमेशा यही कोशिश में होते थे कि कैसे देवताओं के स्वर्ग को प्राप्त कर सके, और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दानव कई वर्षों तक तपस्या एवं यज्ञ, घोर तप और जाप किया करते थे और वरदान स्वरूप ब्रह्मदेव से मनचाहा वरदान प्राप्त करते थे, जिसके कितने भयानक परिणाम देवताओं को भी सहन करने पड़े थे। इन्हीं में से एक राक्षस राज थे, राजा बलि। उनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, परंतु उनका व्यवहार बाकी राक्षसों जैसा नहीं था। राजा बलि हिरण्यकश्यप के पौत्र और प्रहलाद के पुत्र थे, पर वे महादेव के परम भक्त थे। महादेव की भक्ति से उन्होंने कई सारी सिद्धियां भी हासिल कर ली थी। राजा बलि ने 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था। तब देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि अगर राजा बलि ने यह अनुष्ठान संपूर्ण कर लिया तो उनके हाथ से स्वर्ग और अमृत दोनों ही राक्षसों के पास चले जाएंगे, जिससे दानवों का पृथ्वी पर राज होगा। इसी संकट के हल हेतु सभी देवतागण भगवान श्री हरि विष्णु के पास उपस्थित होते हैं और श्री हरि विष्णु देवताओं की बात सुनकर राजा बलि के पास एक बटुक ब्राह्मण के रूप में जाते हैं। क्योंकि राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे, तो वे किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ जाने नहीं देते थे। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु के रूप वामन अवतार को ब्राह्मण रूप में देखा और उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, जिस पर श्री हरि विष्णु ने उनसे 3 पग जमीन मांग ली। राजा बलि के वचन देने के बाद वामन देव ने विराट रूप धारण किया और उन्होंने अपने एक पग में संपूर्ण स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पैर में धरती, लेकिन तीसरा पैर रखने के लिए कहीं पर भी जगह मौजूद नहीं थी। तब राजा बलि ने अपने वचन का पालन करते हुए तीसरा पैर उन्हें अपने सिर पर रखने के लिए कहा। भगवान विष्णु की इस माया के कारण राजा बलि को पाताल लोक में निवास करना पड़ा, जहाँ पर सर्प लोक भी था। वहां पर राजा बलि ने घोर तपस्या से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया और उनसे वर मांगा कि वे पाताल लोक आकर उनके साथ निवास करेंगे। अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में ही निवास करने लगे। इधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी को श्री हरि विष्णु का वियोग सहन नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी इनके निवारण हेतु भगवान शिव के पास जाती है। शिव जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि राजा बलि वचनबद्ध पुरुष है, यदि माता लक्ष्मी राजा को किसी बंधन में बांध दे तो वे श्री हरि विष्णु को वापस वैकुंठ ला सकती है। शिव जी ने माता लक्ष्मी की सहायता हेतु अपने नाग वासुकी को उनके साथ जाने का आदेश दिया। माता लक्ष्मी पाताल लोक में पहुंचती है और एक नाग कन्या का रूप धारण करती है। वे राजा बलि के पास पहुंचती है और उनसे सहायता के लिए अनुग्रह करती है। वासुकी जो उनकी सहायता हेतु आए थे, वे एक रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं और माता लक्ष्मी राजा बलि को ये रक्षा सूत्र बांधती है। राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तब माता लक्ष्मी अपने देवी स्वरूप में आती है और उनसे श्री हरि को मांग लेती है। तब राजा बलि उनसे कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से भाई मानकर अपनी रक्षा का वचन मांगेगी, तो भाई बहन की रक्षा करने के लिए बंधन में बन जाएगा। और फिर वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र हमेशा भाई की कलाई पे बांधने से भाई की सारी बलाएं टल जाएंगी। तभी से श्रावण माह की पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को नाग रूपी रक्षा सूत्र कलाई पर बांधती है और वह भाई उस रक्षा के बंधन में बन जाता है। उसी दिन से इसे रक्षा बंधन का पर्व माना जाता है। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।